बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में किसी भी रक्षाबंधन का जिक्र नहीं किया। हिंदू कोड बिल में उन्होंने समान अधिकार की बात करी है और हिंदू कोड बिल में उन्होंने कहा पिता की संपत्ति में बराबर बेटी का भी हक है और जिस दिन बेटियों को बराबर संपत्ति में हक मिलने लग जाएगा उस दिन रक्षाबंधन की जरूरत ही नहीं बचेगी, ये दिखावा नाटक की जरूरत ही नहीं बचेगी। बहनें सुरक्षित होंगी, उनके पास अपनी संपत्ति होगी, वो उसकी मालिक बनेगी, तो वो कहीं शोषण नहीं सहेंगी, मजबूत बनेगी, कहीं दुख मुसीबत आएगी तो अपनी जमीन से काम में आ जाएगी उनके। पिता की संपत्ति बेटे का पूरा कब्जा, जब मन चाहे जब बेच के खा ले, दारू पी ले, नशा कर ले, ऐब कर ले, लेकिन बेटी की कोई इज्जत नहीं, बेटी का कोई हक नहीं। तो इस तरह का जो दोगलापन है समाज में ये खत्म हो जाएगा तो रक्षाबंधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बहनें उल्टी रक्षा करेंगी भाइयों की। जिसकी नजर अच्छी है, जिसकी नजर साफ है, उसको इस राखी की जरूरत ही नहीं है। वो हर बहन की इज्जत करेगा, सड़क पर चलने वाली हर लड़की को सम्मान देगा, हर लड़की की इज्जत की बात करेगा, केवल अपनी बहन की नहीं, अपनी बहन की इज्जत की बात करते हो और दूसरी की बहन की बेइज्जती और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हो तो ये दिखावा, ये नाटकखोरी बंद करो। ये क्यों नहीं समझते? सड़ी गली मिठाइयां बिक जाएंगी, सड़े गले धागे बिक जाएंगे, ढोंग पाखंड के दुकानें सज जाएंगी। जो निकम्मे निठल्ले लोग हैं वो कहेंगे इस मुहूर्त पर राखी बांधो, वो कहेंगे इस मुहूर्त खोल दो राखी, तो उनके लिए दान दक्षिणा मिलेगी। तो ऐसे लोगों का एक व्यापार है राखी का प्यार। मेरे भाई से प्यार करने के लिए किसी धागे की जरूरत है? उसको बराबर का जमीन में हिस्सा दे, 5 बीघा तू ले, 5 बीघा बहन को दे। अगर ये जितने भी राखी के त्योहार हैं, जिस दिन बहनों को जमीन में हिस्सा देने लगे उस दिन पता चलेगा कितना प्यार है। ये सब दिखावटी प्यार है। बहनों का हिस्सा दबोच कर जो भाई बैठे रहते हैं ना, वो 2,000 रुपए खर्च करके बहनों को उन्हें खुश करके भेज देते हैं। अरे बहनों को तुम दहेज के लिए जो इकट्ठा करते हो, दहेज देने के बजाय उनके लिए हिस्सेदारी दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में किसी भी रक्षाबंधन का जिक्र नहीं किया। हिंदू कोड बिल में उन्होंने समान अधिकार की बात करी है और हिंदू कोड बिल में उन्होंने कहा पिता की संपत्ति में बराबर बेटी का भी हक है और जिस दिन बेटियों को बराबर संपत्ति में हक मिलने लग जाएगा उस दिन रक्षाबंधन की जरूरत ही नहीं बचेगी, ये दिखावा नाटक की जरूरत ही नहीं बचेगी। बहनें सुरक्षित होंगी, उनके पास अपनी संपत्ति होगी, वो उसकी मालिक बनेगी, तो वो कहीं शोषण नहीं सहेंगी, मजबूत बनेगी, कहीं दुख मुसीबत आएगी तो अपनी जमीन से काम में आ जाएगी उनके। पिता की संपत्ति बेटे का पूरा कब्जा, जब मन चाहे जब बेच के खा ले, दारू पी ले, नशा कर ले, ऐब कर ले, लेकिन बेटी की कोई इज्जत नहीं, बेटी का कोई हक नहीं। तो इस तरह का जो दोगलापन है समाज में ये खत्म हो जाएगा तो रक्षाबंधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बहनें उल्टी रक्षा करेंगी भाइयों की। लेकिन जो बेटियों को तो ससुराल में मिल जाती है ना प्रॉपर्टी, हिस्सा मिलता है उनको वहां पर, तो वहां से भी तो कोई बेटी गई है ना। जिस ससुराल में कोई बेटी आई है कहीं से तो वहां की भी तो एक बेटी गई है ना। जब उसको भी मिलेगा तो दोनों बराबर जगह होगा ना। ये थोड़ी कि वो अपना ले आया और यहाँ का पिता अपनी बेटी को हक ना दे। ये तो समानता का मतलब होता है। आपके घर मेरे घर पूरे समाज में लागू होने वाली बात है और जब पूरे समाज में लागू होगी तो पूरे समाज में समानता आएगी। औरतों के प्रति जो घृणा है, जो नफरत है, जो दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक उनको समझा जाता है, दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होंगे, वो समान नागरिकता में आ जाएंगे। और समान नागरिकता यही कहती है और बाबा साहब अम्बेडकर यही कहते हैं कि स्त्रियों को अगर सम्मान देना है और स्त्रियों की अगर सुरक्षा चाहते हैं भाई लोग तो सारे भाई अपनी बहनों को अपने पिता की संपत्ति में हक दें, बराबरी का दें। तो उपहार तो देते रहते हैं ना समय समय पर, वो जैसा कि वो जो उनके शादी विवाह में दिया जाता है, काफी सामान वगैरह उपहार दिया जाता है। ये उपहार तब उपहार माने जाएंगे जब उनको संपत्ति में बराबर का हक दे दोगे। ये उपहार नहीं है, ये संपत्ति का जो हक छीना है ना बहन का, उसका मुंह बंद करने का एक वो है क्या, घूसखोरी कहते हैं ना, वो देते हैं, एक भ्रष्टाचार है ये। मतलब महिला के बहन भात देते हैं, वो बता तो रही भात की जरूरत क्या है। भात नहीं, जमीन दे दो भैया, वो अपना भात खुद खरीद लेंगी। जितना भात दे गया तो उससे 4 गुना जमीन कब्जे में करके बैठ जाते हो। अगर आपने प्रॉपर्टी पूरी दबा ली और शादी ब्याह में पूरे जीवन महिला को यह एहसान रहता है कि अरे भात भरेंगे, भात भरेंगे, भात का रहता है ना, छोचक भरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो भी एहसान रहता है। जितना करके आते हैं इतना तो लड़की का खाई जाते हैं वो, और खा के बखेर भी जाते हैं। ऐसी छोचक होते हैं, ऐसी भात भरे जाते हैं। पता नहीं है आपको शादी आपके भाइयों ने कितनी संपत्ति दी आपको कितना मिला प्रॉपर्टी में हिस्सा? हाँ, ये सवाल देखिए, ये व्यक्तिगत है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पिता मेरे भाइयों के बराबरी मुझे संपत्ति में पूरा अधिकार दे रखा है। उसको मैं ले ना लू एक अलग बात है, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी और मैं लेना चाहूंगी और नाम करना चाहूंगी तो मेरे पिता और मेरे भाई सब तैयार हो उसके लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बहनें नंगी की गई थी मणिपुर में, हाँ, वहाँ भाई नहीं पहुंचे बचाने के लिए। वहाँ भाई क्यों नहीं पहुंचते? इस देश के अंदर हर दिन रेप होते हैं, वहाँ भाई क्यों नहीं पहुंचते? किसके भाई है जो इन पर रेप करते हैं? जब बहनों की सुरक्षा के लिए इस देश में वादा लिया जाता, ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जहाँ बहनों की सुरक्षा के लिए भाई वादा लेते हैं। और यही देश दुनिया का सबसे पहला देश ऐसा है जहाँ पर
पर महिलाओं के ऊपर रेप की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। आंकड़ों में बताया जाता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर ये महिला उत्पीड़न के मामले में सबसे आगे है। ये किसके भाई हैं, कौन से प्लेनेट से आते हैं इन बहनों का रेप करने के लिए? ये किसकी बहनें हैं जिनके साथ रेप होता है? इसी देश की बहनें हैं, इसी देश के भाई हैं। तो जब इसी देश में रेप हो रहे हैं और इसी देश में बहन की सुरक्षा के त्योहार हो रहे हैं, तो अब ये बताइए बीच में वो लोग कौन है जो दूसरों की बहनों का रेप करते हैं, जो किसी की बहन का रेप करते हैं? अरे अपनी बहन की तुम इज्जत की बात करो, सुरक्षा की बात करो, लेकिन दूसरे की बहन जब चलती दिख रही है तो तुम सोच रही हो मुझे मिल जाए किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद कुछ भी, और मिल जाए तो मैं इसका मतलब पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल करूं। तो ऐसी सोच रखने वाले जब अपनी बहन से तो राखी बंधवाते हैं, लेकिन दूसरे की बहन को सामान समझते हैं, वस्तु समझते हैं, इस्तेमाल करने का एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। तो ऐसे लोग राखी बंधवा करके इस देश में मुखौटा डालना चाहते हैं। और देखना जितने नाटकबाज होंगे ना, जितने भी ड्रामे ढोंगीबाज होंगे, अभी राखी बंधन वाले दिन उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा कलाई देखेंगे आप। क्यों देखेंगे? राखियों का ढेर और ज्यादा देखेंगे। क्यों? उनमें से वो 99% उन लड़कियों जो राखी बंधवाए होते हैं ना, उनमें से 99% के बीच में तो वो गलत नजर देखते हैं। जिसकी नजर अच्छी है, जिसकी नजर साफ है, उसको इस राखी की जरूरत ही नहीं है। वो हर बहन की इज्जत करेगा, सड़क पर चलने वाली हर लड़की को सम्मान देगा, हर लड़की की इज्जत की बात करेगा, केवल अपनी बहन की नहीं। अपनी बहन की इज्जत की बात करते हो और दूसरी की बहन की बेइज्जती और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हो, तो ये दिखावा, ये नाटकखोरी बंद करो। लेकिन ये त्योहार है भाई का, बहन का, प्यार का, इसमें आप कमियां निकाल रही हैं। क्या प्यार है तो फिर ये नफरतें कहां से आ रही हैं? प्यार है तो फिर महिलाओं के गुप्तांगों में डंडे ठूसने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? उन पे कार्रवाई होती है, वो जेल जाते हैं। वो लोग कौन है? उसने भी तो कभी राखी बंधवाई होगी। अपराधी होते हैं वो तो लेकिन सबको तो ऐसा नहीं कह सकती ना। उसने भी तो कभी राखी बंधवाई होगी ना, उसने भी तो कभी राखी बंधवाई होगी। यहाँ पर राखी बंधवा करके प्यार मोहब्बत की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, औरतों को कमजोर समझने का, औरतों को शिकार बनाने का, ये कचरा निकलना चाहिए। आप क्यों नहीं समझते? राखी कोई त्योहार नहीं है, राखी एक व्यापार है, राखी एक बिजनेस है, जो कि एक पूरी जनता एक ही दिन में एक सामान खरीदती है। जब सामान खरीदती है बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। वहां पे जो व्यापारी होता है उसको पैसा जाता है, और जो आम जनता का पैसा वो खिसक कर अचानक से व्यापारियों के खजाने में पहुंच जाता है। ये क्यों नहीं समझते? सड़ी गली मिठाइयां बिक जाएंगी, सड़े गले धागे बिक जाएंगे, ढोंग पाखंड के दुकानें सज जाएंगी। जो निकम्मे निठल्ले लोग हैं वो कहेंगे इस मुहूर्त पर राखी बांधो, वो कहेंगे इस मुहूर्त खोल दो राखी, तो उनके लिए दान दक्षिणा मिलेगी। तो ऐसे लोगों का एक व्यापार है राखी का प्यार। मेरे भाई से प्यार करने के लिए किसी धागे की जरूरत है? बताइए। अगर बहन का प्यार भाई के प्रति सच्चा है तो धागे की जरूरत है, और यदि बहन का प्यार भाई के लिए सच्चा है तो राखी बांधने के बाद बहन को अगर भाई गिफ्ट न दे तो बहन के प्यार में कमी क्यों आ जाती है? झगड़े क्यों बन जाते हैं? अगर प्यार सच्चा है तो प्यार तब तक क्यों सच्चा रहता है कि भाई बहन को गिफ्ट दे, तब तक ही सच्चा है। प्यार भाई का तब तक ही सच्चा क्यों रहता है जब तक बहन उसकी जमीन पे संपत्ति पे बराबरी का हक न मांगे, जब तक ही सच्चा क्यों रहता है? अगर प्यार सच्चा है तो प्यार तब सच्चा होना चाहिए जब भाई गिफ्ट न दे तब भी मेरा प्यार बराबर हो, अगर बहन को जमीन दे दे भाई तब भी बहन के प्रति प्यार बराबर हो। ये है सच्चा प्यार। नोटंकी दिखावे का प्यार करना है तो बहुत सारे त्योहार आप कर सकते हैं। रक्षाबंधन की जगह और भी बहुत सारे बंधन बांध सकते हैं, और बंधन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बांध रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को आजादी, भारत का संविधान आजादी की बात करता है, बंधन को बहुत पहले छोड़ चुका है। इसी में एक श्लोक है जो राजा बलि के साथ एक ब्राह्मण ने वो श्लोक बोल करके उसको पूरा कब्जा किया और 3 वरदान मांगे। 3 वरदान में उसने कहा कि पहला आप मुझे शिक्षा दे दो, दूसरा जमीन दे दो, और तीसरे वर में शस्त्र दे दो। एक राजा से आप उसकी जमीन छीन लोगे, क्षेत्र छीन लोगे, एक राजा से आप उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान छीन लोगे, और तीसरे नंबर पे अगर जब आप उसकी शस्त्र यानी कि उसकी सेना छीन लोगे तो उसके पास क्या बचेगा? इसी तरह से वो कहते हैं ये बद्रो तेन बलि राजा, ये बद्रो तेन बलि राजा, दानेन्द्र बद्रो माचल, यानी मैं तुझे बांधता हूं 3 वचनों में, और तू कभी भागना नहीं, तू मेरा गुलाम रहेगा। जो मैंने मांगा तू मुझे कभी भी इससे इनकार नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये धागे बांधे गए हैं। ये गुलामी के धागे थे। पहले ब्राह्मण, पंडे पुजारी गली गली सड़कों पे इनको बांधा करते थे। ये तो बाद में बहन और भाई में ट्रांसफर कर दे, क्योंकि इन्हें लगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अब ये धंधा चलेगा नहीं, तो बहन भाई पे